बदलापुर का बदला हुआ है पूरा। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर से पूरा देश सहम गया था। ऐसे में सभी जगहों पर जूनियर डॉक्टर्स के प्रति लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन तभी कोलकाता रेप के ठीक 7 दिन के बाद महाराष्ट्र के बदलापुर से इंसानियत को तार तार करने वाली एक खबर सामने आई थी, जहां एक प्राइवेट स्कूल में 2 मासूम बच्चियों के साथ स्कूल के सफाई कर्मी ने यौन उत्पीड़न किया था। बच्चियों की उम्र महज 4 और 6 साल की थी। इस खबर के सामने आने के बाद बदलापुर के लोगों ने आक्रोश जताया। लोगों ने सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक भारी प्रदर्शन किया। घिनौनी वारदात और ऊपर से पुलिस की लीट लतीफी, दोनों ही बातों पर बदलापुर के लोग इंसाफ की मांग करने सड़कों पर उतर आए थे। कल शाम खबर सामने आई कि आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई है। खुद को बचाते समय अक्षय शिंदे को पुलिस की गोली लग गई, जिसमें उसके मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि उस वक्त यह घटना हुई जब पुलिस टीम अक्षय को तलोजा जेल से अपने साथ ले जा रही थी। बदलापुर एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर इस 37 मिनट के सफर में क्या हुआ जो पुलिस को अक्षय को गोली मारनी पड़ी। लेकिन उससे पहले हम आपको टाइमलाइन के जरिए यह भी बताएंगे कि दरअसल बदलापुर में पूरा मामला क्या हुआ था। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बदलापुर आरोपी के एनकाउंटर पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जो कहा, उससे पहले 4 साल की 2 बच्चियों से दरिंदगी हुई थी। टाइमलाइन यह भी कहती है कि स्कूल के वॉशरूम में यौन उत्पीड़न हुआ था। आगे चलें तो और भी यह आरोप लगे कि आरोपी सफाई कर्मचारी का नाम अक्षय शिंदे निकल कर आया था, जिस पर इस पूरी वारदात के आरोप लगे थे। 14 अगस्त को पुलिस को शिकायत इस पूरी मामले की दी गई थी। पुलिस ने शिकायत पर तुरंत एक्शन नहीं लिया। यही वजह थी कि लोगों में आक्रोश हुआ। 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद लगातार उससे पूछताछ चल रही थी। 20 अगस्त को लोग सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया, रेलवे स्टेशन तक जाम किए। 20 अगस्त को 4 पुलिस वाले इस पूरे मामले पर सस्पेंड किए गए थे। यानी पुलिस जो है, प्रशासन लगातार एक्टिव था। 23 सितंबर को बदलापुर रेप कांड का आरोपी मारा गया है। तो ये पूरा टाइमलाइन आपने देखी है। अब बदलापुर आरोपी के एनकाउंटर पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि पूछताछ के लिए आरोपी को ले जाया जा रहा था, तभी उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं। जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी, उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे। और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज़ पर सवाल उठाता है, और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। शिंदे ने क्या कुछ कहा इस पूरे, तो आपने सुना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा इस पूरी घटना को लेकर। लेकिन शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी बयान दिया और कहा कि बदलापुर घटना के आरोपी का एनकाउंटर होना अच्छी खबर है। तो वहीं इस मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कुछ कहा, दोनों की बात वो भी बहुत जल्दी से सुनवा देते हैं, फिर इसी विषय पर चर्चा शुरू करेंगे। नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था। उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल यह है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। बदलापुर की घटना में जो पीड़ित बच्चियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उस आधार पर जनता ने उठाव किया, और उसमें जो आरोपी पकड़ा गया था उसने जो खुदकुशी की या इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है।
चलिए आइए जानेंगे इस पूरी खबर पर क्या कुछ अब तक अपडेट आया है। स्नेहल जोशी वहां से मेरी संवाददाता जुड़ रहे हैं, साथ ही संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे, मेरे साथ गणेश खड़कर जी जुड़ रहे हैं बीजेपी से प्रवक्ता, और संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले स्नेहल आपके पास आ रहा हूं और ये जानना चाहता हूं कि अभी क्या कुछ अपडेट है पूरे एनकाउंटर की। जब खबर आई है किस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है, क्या माहौल है अभी वहां? बिल्कुल बताना चाहूंगी क्योंकि ये पूरा मामला जो है हमने देखा है कि लगातार 13 और 14 सितंबर से ये मामला पूरा शुरू था। उसके बाद हमने देखा है कि एनकाउंटर पर आकर ये मामला जब खत्म हुआ है तो भाई एक और राजनीति गर्म है, तो वही दूसरी ओर बदलापुर की जनता हो या फिर महाराष्ट्र की जो मातृशक्ति है या फिर जनता है वो खुश भी नजर आ रही है। उनका कहना है कि इस तरीके का अगर फास्ट एक्शन होता है तो ये बहुत ही जरूरी है। सरकार को अपना या फिर प्रशासन को अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ये बहुत जरूरी है। इस तरीके की सामान्य जनता की बात है तो वही अक्षय शिंदे या फिर उनका जब एनकाउंटर हुआ तो पहली प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री की जब सामने आई, उसके बाद सरकार को मांग एसआईटी की होने के पहले ही सरकार की ओर से एसआईटी भी अब स्थापन कर चुके हैं। तो अगले ही दिन आने वाले समय में इस पर पूरा काम शुरू हो जाएगा, इस तरीके की भी बात अब सामने आई है। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर राजनीति गर्म होती है या सरकार की और सामान्य जनता सरकार के साथ खड़ी होती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो स्नेहल, कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई अब तक? कांग्रेस के हम अगर बात करते हैं तो नाना पटोले ने जब पहला बयान जारी किया था तब उनको ये बात की पता ही नहीं था कि एनकाउंटर हुआ है। उनको लगा था कि उस समय उस लड़के ने जो आरोपी ने आत्महत्या की और उसके बाद आत्महत्या को उन्होंने दिमाग में रखकर अपना बयान जारी किया था कि ये कोई चाल है। हालांकि एनकाउंटर की बात अब सामने आने पर उन्होंने भी इस बात पर अपना बयान जो है वो समांतर रखा। साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले मैं आ रहा हूं संदीप त्रिपाठी आपके पास और आपसे जानना चाहता हूं कि जब एक आरोपी जिसके लिए सड़कों पर लोग उतरे, रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, उसके पीड़ित परिवार के लोगों ने प्रदर्शन किया और आज उसका अगर एनकाउंटर हुआ है, हालांकि सेल्फ डिफेंस इसको पुलिस करार दे रही है, तो इससे इतनी हमदर्दी क्यों है? कांग्रेस के नेता इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हैं? क्या वो आरोपी के साथ खड़े हैं या पुलिस के साथ खड़े हैं? संदीप त्रिपाठी। मित्र देखिए, कोई भी इनकाउंटर हो, इनकाउंटर किन परिस्थितियों में होता है और इनकाउंटर की चाहे वो कांग्रेस के समय में भी अगर कहीं पर इनकाउंटर हुआ है तो जो भी विपक्षी पार्टियां रहती हैं उनकी ये डिमांड होती है कि उसकी एक एसआईटी जांच होनी चाहिए और मानवाधिकार आयोग भी इस तरीके के कार्य करता है और वो जो है इस पे जांच करता है। तो ये कहना कि हम किसी का फेवर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम पीड़ित पक्ष के साथ सदैव खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े होंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी आपके उस पे चल रहा है कि उत्तर प्रदेश से लेकर, तो उत्तर प्रदेश में तो किस तरीके से फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके के इनकाउंटर जो है महाराष्ट्र में फर्जी तरीके से होंगे। फर्जी तरीके की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे इनकाउंटरों की जांच में निकल कर आया है और उसमें मेरे जानने वाले कम से कम 20 लोग को जानता हूं कि जो फर्जी इनकाउंटर में जो है सजा याफ्ता रहे हैं, सजा हुई है। मतलब जांच की बात ही जाने दीजिए, सजा हुई है इसी उत्तर प्रदेश में। तो महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से होगा। अगर इस तरीके के इनकाउंटर से ही न्याय की प्रक्रिया या न्याय मिलना है तो मुझे नहीं लगता है कि न्यायालय की आवश्यकता होती है। और जब कोई न्यायालय से कोई न्याय होता है और किसी को सजा होती है तो उसका एक जो है संविधान का इकबाल कायम होता है। पर आपके अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि इस तरह से जो चीजें हुई हैं ये नहीं होना चाहिए, ये साजिश है, रणनीति है, स्ट्रेटेजी करार दे रहे हैं आपके अध्यक्ष महाराष्ट्र के। विकास जी, अभी आपकी ही सहयोगी स्नेहल जी बदलापुर से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने बताया कि किस परिप्रेक्ष्य में नाना पटोले जी ने कहा था। क्योंकि जब जिस तरीके की घटना, चेहरे पर गोली लगी है, वो जो है स्वाभाविक तौर पर पहले से ये सवाल खड़ा हुआ था कि कहीं वो आत्महत्या तो नहीं किया है या आत्महत्या किया है तो जो है कस्टोडियल डेथ कैसे हो गई, जो है पुलिस अभिरक्षा में किसी की मृत्यु अगर हो जाती है तो बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं। उस आधार पर, तात्कालिक आधार पर उनका बयान था और हम फिर ये कह रहे हैं। ओके, पॉइंट टेकन। लौट रहा हूं संदीप त्रिपाठी जी आपके पास। गणेश खड़कर साहब आपके पास आ रहा हूं जी। ये जो सवाल अब विपक्ष खड़े कर रहा है, एक आरोपी का जिस तरह से एनकाउंटर है या सेल्फ डिफेंस में पुलिस की गोली चलना, इस तरह के आरोप और इस पर सियासत कैसे देखते हैं आप? विपक्ष आप पर पूरे आरोप खड़े कर रहा है।
विकास जी, ऐसा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता का मैं बयान सुन रहा था। ऐसा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्हें पता नहीं, यानी महाविकास आघाड़ी में जो होड़ मची है मुख्यमंत्री बनने के लिए, एक जिम्मेदार बयान देने से पहले घटना क्या हुई है इसका कम से कम वो संज्ञान लेते, जानकारी लेते, उसके बाद वो बयान देते। वो जिम्मेदार व्यक्ति है। अब विषय ये होता है कि कोई भी घटना हो उस पर सवाल 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 सवाल, बस यही काम बचा हुआ है जी। जिस दिन ये बदलापुर की घटना हुई उस दिन भी नाना पटोले जी के बयान आप देखेंगे तो पूरी घटना की जानकारी लिए बगैर उन्होंने संघ, आरएसएस, बीजेपी, ये सारे वक्तव्य उन्होंने दिए थे। अब जो कल की घटना हुई है उस पर जब बात होती है तो साहब ऐसा है कि जो घटना हुई उसकी जांच होगी। कुछ गलत हुआ है तो जिन्होंने गलती की है उनके बारे में भी जनता को पता चलेगा। जिस दिन बदलापुर की घटना हुई थी उसके तुरंत ही बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने स्पष्ट रूप से, जाहिर रूप से चैनल पर यह जवाब देते हुए कहा था कि यदि इसमें कोई गलती है, यदि स्कूल प्रशासन ने कोई गलती जांच का विषय है और जांच तो होनी किसी को चाहिए। नहीं मैं छोड़ेंगे। बिल्कुल आपके क्यों पास ना लौटूंगा। उसी संदीप चौधरी जी, आपके पास आ रहा हूं एज ए राजनीतिक विश्लेषक। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना पर जो सियासत चल रही है और अलग अलग बयानबाजी हो रही है, और ये जो एनकाउंटर है या सेल्फ डिफेंस में गोली चली है, किस तरह से देखते हैं आप चौधरी साहब? देखिए विकास जी, जैसे अभी हमारी संवाददाता स्नेहल जोशी ने बताया, वहां के बारे में काफी कुछ ब्रीफ में बताया, तो मैं ये मानता हूँ कुछ केस ऐसे होते हैं जिन पे राजनीतिक लोगों को, खासकर विपक्ष को, कोई भी स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए या फिर कभी सरकार के साथ खड़े हुए हमें दिखाई देने चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में एक मैसेज, जहां महिलाओं की, बच्चियों की बात करती है और सभी पार्टियां करती है, चाहे पक्ष की पार्टी है चाहे विपक्ष की पार्टी, हर कोई इनको सुरक्षा देने की भी बात करता है, आगे बढ़ाने की भी बात करता है। लेकिन अगर कोई इस तरीके का एक कहिए, आप इसको गंदा दिमाग के लोग कहिए, क्रिमिनल कहिए, गंदी सोच के लोग कहिए, अगर उनका इस तरीके से कहीं सफाया हो जाता है, या तो उसने भागने की कोशिश की हो या पुलिस के ऊपर फायरिंग की हो, और मैं ये मानता हूं विकास भाई कि समाज का, जो हमारा समाज है, समाज भी एक अपना माइंड मेकअप करता है। समाज ये चाहता है, ठीक है, हमें कानून की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कानून के हिसाब से सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन क्या ये बदमाश, गुंडे जो इस तरीके की हरकतें करते हैं वो कानून को फॉलो करते हैं? तो ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो कभी कभी आपको भी इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे लोगों का सफाया करना पड़ेगा, ताकि दूसरे लोगों में एक मैसेज जा सके कि हाँ, आप कानून की कमजोरियों का फायदा नहीं उठा सकते। लोगों के दिलो दिमाग में रहते हैं कि हमारे यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसमें सारी उम्र निकल जाती है, 20-20, 40-40 साल वो केस लड़ते रहते हैं, समाज के बीच में गुंडागर्दी करते रहते हैं। तो इस तरीके का मैसेज जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है वो बहुत सही की है। जी, संदीप चौधरी साहब, अब क्या कहेंगे आप? एक तरफ तो संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं, त्रिपाठी साहब आपके पास आ रहा हूं। वो जो पीड़ित परिवार के लोग हैं या जिन्होंने प्रदर्शन किया था, वो लोग अब आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आपके नेताओं ने जिस तरह से इस घटना की निंदा की है, उसके बाद वो सब अब आप पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष आखिर क्यों इस पूरे मामले पर सियासत कर रहा है। त्रिपाठी साहब। विकास जी, पहली बात तो जिस तरीके से जो इनकाउंटर में मारा गया है लड़का, उसकी मां का आरोप है कि उस लड़के से बात हुई और उसकी चार्जशीट आ गई थी जिसमें वो ये कह रहा था कि वो रिहा हो जाएगा। अब रही बात आरोपों के आधार पर ही अगर सब कुछ होने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा 10 सांसदों पर महिला पीड़न और महिलाओं के साथ अपराध के मामले दर्ज हैं और 44 विधायक हैं जिन पे इस तरीके के आरोप दर्ज हैं। तो क्या उनको गोली मार देना चाहिए था? आज जो मौजूदा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन पर बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज थे, तो उनको गोली मार देना चाहिए था। ये तो न्याय की प्रक्रिया नहीं हुई। अगर न्याय की प्रक्रिया का पालन सांसद के लिए जो होता है, वो बंदूक से न्याय उनको नहीं दिया जाता है, तो इस तरीके के मामलों में बंदूक से न्याय कहां से, कैसे, क्यों? दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि क्या महाराष्ट्र और जो है महाराष्ट्र भाजपा सरकार की जो है पुलिस इतनी नकारी और निकम्मी है कि वो अपनी बंदूक तक नहीं संभाल पा रही है। वो बंदूक नहीं संभाल पा रही है तो क्या जो है लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी? क्या चलिए गणेश जी जवाब दीजिए, बहुत कम समय मेरे पास, 10 सेकंड है। गणेश जी, बंदूक नहीं संभल रही है आपसे, वो ये कह रहे हैं। नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी
जो उल्लेख किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, क्या कहना चाहते हैं ये? उन पर क्या बात करते हैं ये? मामले दर्ज हैं, दंगे के मामले दर्ज हैं, क्या उनको गोली मार देना चाहिए था? 7 मामले दर्ज थे। लेकिन किस तरह की बात आप कर रहे हैं? शाहनवाज हुसैन, सुनिए मैं बता रहा हूँ, शाहनवाज हुसैन, अरे सुनिए ना, शाहनवाज हुसैन के ऊपर बलात्कार का मुकदमा, गोली मारी है ना। कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर बलात्कार का मुकदमा, गोली मारी है ना। आपके हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर इसी तरीके के आरोप, कितने सर अगर ऐसे नेताओं पे आरोप लगाने आएंगे तो फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, फिर वो छोड़िए। नहीं, मैंने सुन लिया, मैंने आपकी दिक्कत क्या है? ठीक है संदीप चौधरी साहब, आगे आऊंगा आपके पास, 10 सेकंड उनको बोलने दीजिए, बोलिए साहब जल्दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस आखिर चाहती क्या है? जिन्होंने दुष्कर्म किया उनके बारे में जब बात की, आपको सहानुभूति क्यों है? आप ये चाहते हैं कि कल वो रिहा होने वाला था, ये आपको नाना पटोले को किसने बताया? ठीक है चलिए, ये बहस यूं ही जारी रहेगी और आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे, लेकिन इससे इतर अगर हम देखें तो उन 2 बच्चियों के जो आरोपी था उसको जिस तरह से अब ये परिवार पीड़ित कह रहा है कि हमें न्याय मिला है और वो लोग खुशियां बांट रहे हैं, हालांकि सियासत इस मुद्दे पर, कम से कम मुद्दे पर नहीं होना चाहिए। संदीप जी, गणेश जी, संदीप चौधरी जी और स्नेहल, आप चारों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।